नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। नई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। काशीपुर पहुंचे उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। आज उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह काशीपुर पहुंचे, जहां सर्वप्रथम उनके द्वारा परिवार समेत काशीपुर पहुंचकर ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, गदरपुर एवं पूरे कुमाऊं क्षेत्र भर के गुरुद्वारे कमेटी के सदस्य व पदाधिकारी पहुंचे। इसके बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह व उनके परिवार का डेरा 4 सेवक के सेवादार और सुरेंद्र सिंह द्वारा सर्वप्रथम स्मृति चिन्ह देकर व सरोपा भेंट कर काशीपुर गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब आगमन पर स्वागत किया गया। वह गुरुद्वारा सिंह सभा एवं खालसा फाउंडेशन के पदाधिकारियों द्वारा भी राज्यपाल का स्वागत किया गया। इसी के साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मंडी के लिए रवाना हुए, जहाँ उनके द्वारा अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की गई। आज इसी के साथ उधम सिंह नगर डीएम नितिन भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, एसपी सिटी काशीपुर अभय सिंह, सीओ काशीपुर कोतवाल काशीपुर अमरचंद शर्मा समेत तमाम पुलिस अधिकारी, डेरा कार सेवा के सेवादार व खालसा फाउंडेशन की टीम उपस्थित रही। सच कहूं तो ये बाबा नानक का ही आदेश है कि इतना सुंदर सौभाग्य मिला है कि आज ननकाना साहब काशीपुर स्थित गुरुद्वारा साहब के दर्शन मिले हैं। यहाँ का आशीर्वाद सब आशीर्वादों से अलग है। जहाँ पर मुझे जो एक परिवार का जो प्यार है वो सबसे ज्यादा मिला है। एक एक के चेहरे के ऊपर में बाबा नानक का जो रूप है वो दिखाई देता है, जो सेवा भावना है, समर्पण है, किस प्रकार परिवार के साथ में इकट्ठा रहना है। बाबा नानक ने तो सबसे पहला शब्द ही जो बोला है वो शब्द ही एकम है। किस प्रकार एकता, अखंडता, एक परिवार की तरह कैसे रहना है। और जो बाबा नानक ने मूल मंत्र 14 शब्दों का मूल मंत्र दिया है वो तो पूरे ब्रह्मांड को डिफाइन करता है कि पूरा ब्रह्मांड क्या है। सचमुच यहाँ पर आकर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही वो पीरी और दिव्यता का अनुभव हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाबा नानक ने हमको उपदेश दिए, जो उन्होंने आदेश दिए, जो उन्होंने वाणी के अंदर में हमको बताया, मैं एक एक के रूप के अंदर में, एक एक की आंख के अंदर में देख रहा हूं कि वो पवित्रता। बाबा नानक को जब हम हृदय से, आत्मा से याद करते हैं तो 4 क्वालिटीज हैं जो बाबा नानक की हमको दिखाई देती है। साधारणता, नम्रता, एक मासूमियत और एक करुणा की भावना। वो यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप से मैं बाबा सुरेंद्र सिंह जी को बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, पूरे राष्ट्र की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, पूरे उत्तराखंड की तरफ से, कि आपने यहाँ पर इस सेवा को रूप दिया है। आपने सेवा को, गुरुद्वारा साहब को जो बनाया है, यहाँ से जो वाइब्रेशंस आती हैं वो अपने आप से अलग हैं। जहाँ पे आपने विद्या को, हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों के लिए जो एक बहुत सुंदर एक अवसर दिया है पढ़ने के लिए। और न जाने क्यों आज ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के मध्य हूं और ये परिवार सबसे प्योरेस्ट परिवार है। जहां पर नानक नाम, मतलब नानक, ननकाना साहब का नाम हो, मुझे तो लगता है वहीं से धरती शुरू होती है, वहीं से ब्रह्मांड शुरू होता है, वहीं से वाहिगुरु का जो आशीर्वाद है वहां से शुरू होता है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अन्य खबरों पर। काशीपुर महापौर दीपक बाली ने की प्रेस वार्ता। फर्स्ट एड की बारीकियों से सजा रेड क्रॉस का प्रशिक्षण। 30 प्रशिक्षकों ने सीखी जीवन बचाने की कला। चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नशा उन्मूलन विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन। व्यापारियों को असुविधा न हो, इसको लेकर नाले निर्माण कराया जा रहा रात में। अब खबरें स्टार्ट। महापौर दीपक बाली ने कहा कि अपने लिए गए संकल्पों के तहत काशीपुर को आधुनिक और सुंदर व स्वच्छ शहर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जहां तक सफाई का सवाल है, उनके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करता रहूंगा और जनता इस सफाई अभियान में यदि साथ उठ खड़ी हो तो वह दिन दूर नहीं जब कोई हमारे शहर को गंदा न कह सके। मेरा प्रयास है कि काशीपुर 1 वर्ष के भीतर सफाई के मामले में प्रदेश के सभी शहरों में। इसके लिए काशीपुर की महान जनता को प्रण लेना होगा कि कूड़ा कूड़ेदान में फेंकें, इधर उधर काशीपुर में कहीं भी न फेंकें। अपना घर महापौर दीपक बाली ने आज
नगर निगम सभागार में त्रिलोक सिंह चीमा पार्षदों के साथ मिलकर प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं जिस दिन राजनीति में आया था उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि जिस दिन काशीपुर की महान जनता मुझे कोई संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपेगी तो शहर की कायाकल्प करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि डेवलपमेंट मेरा शौक है और उसके लिए मेरे अंदर जिद और जुनून दोनों हैं। रोड लग जाओ ना, फोटो लेने दो सर। तो बिखरा हुआ ना दिखे। सुबह जब आप लोग सड़कों पर आएँ तो आपको शहर साफ सुथरा दिखे और हम रात में ही उसका निस्तारण करेंगे। लेकिन इसी के साथ मैं सम्मानित व्यापारी भाइयों से एक सहयोग चाहता हूँ, और वो सहयोग मुझे पता है कि वो सब लोग आगे बढ़कर सहयोग कर रहे हैं, सम्मानित जनता कर रही है, कि जब हमने रात को तो नालियाँ साफ कर दी जहाँ पर व्यापारिक प्रतिष्ठान है इन रोडों पर, लेकिन जब वो सुबह आएंगे और अपने प्रतिष्ठान को खोलेंगे तो उसके अंदर झाड़ू लगाएंगे जो भी उनके कर्मचारी हैं। तो जब वो उसको सफाई करें तो मेरा उनसे निवेदन है कि उस कूड़े को दुकान के अंदर से निकले वाले गार्बेज को वो वहीं एक डस्टबिन में रखें, क्योंकि हमने रात को सफाई तो कर दी, बट उस कूड़े को लेने के लिए भी उसमें हम लोग यहाँ पर एक पूरा कंट्रोल रूम बना रहे हैं, क्योंकि मैं तकनीकी जो संसाधन है उनका पूरा प्रयोग करूँगा। उस कंट्रोल रूम में हम एक स्क्रीन लगाने जा रहे हैं जिसमें हमें काशीपुर का हर घर दिखाई देगा। हमें दिखाई देगा कि जिस समय भी आप चाहेंगे, अगर आप भी उस कंट्रोल रूम में आकर और आप देखना चाहेंगे कि अगर 50 गाड़ियां शहर में कूड़ा उठा रही हैं तो कौन सी गाड़ी इस वक्त किस जगह पर है, तो वो आपको स्क्रीन पर एक बटन दबाने से दिखाई देगी। हम इस व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर हम इस व्यवस्था पर पहुंच जाएंगे कि फिर कोई भी व्यक्ति जो गाड़ी का संचालन कर रहा है वो आपकी निगाहों से बच नहीं पाएगा और ये नहीं कह पाएगा कि कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी गई थी। आप पूरे समय में उस गाड़ी को देख सकते हैं, और अगर सड़क पर कूड़े के ढेर दिखाई देंगे तो उन पॉइंट्स को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके लिए आवश्यक निर्देश उसके बाद आप दे सकते हैं। तो मैं पत्रकार बंधुओं से भी कहूँगा, निवेदन ही कर सकता हूँ आप लोगों से भी, कि हौसला बढ़ाने के लिए व्यवस्था में सफाई का कार्य किया जाएगा। इस हेतु जिन कार्मिकों को रात्रि में कार्य पर लिया जाएगा उनको दिन की व्यवस्था में अवकाश की सुविधा रहेगी। परिवर्तित व्यवस्था का अनुसरण किए जाने हेतु सहायक नगर आयुक्त एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारी के साथ साथ सफाई निरीक्षक को प्रत्यक्ष से निर्देश जारी किए गए हैं। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये व्यवस्था किन किन क्षेत्रों में होगी। ये व्यवस्था महाराणा प्रताप चौक के चारों तरफ सफाई एवं महाराणा प्रताप चौक नमन स्वीट्स के पास से किला बाजार तक, उसके अलावा तहसील रोड से नई सब्जी मंडी होते हुए बांसफड़ान चौकी का जो चौक आता है वहाँ तक, उसके अलावा देवीदास जी की दुकान जो एमपी चौक पर है वहाँ से रतन सिनेमा रोड होते हुए कुमार मेडिकल, मतलब डॉक्टर लाइन कह लीजिए, हलवाई लाइन कह लीजिए, वहाँ तक कि उनके मोड़ तक। इसके अलावा सुदामा लाल स्कूल से माता मंदिर होते हुए कुटिया तक, यहाँ पर जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ हम सफाई व्यवस्था को ये प्रतिष्ठानों के बंद होने के बाद, और ये वर्षा काल के लिए नहीं है, इसको परिवर्तित कर दिया गया है आगे तक के लिए, हमेशा के लिए, जिससे कि जो नालियों को वो जल्दी जल्दी बाजार खुलने के बाद साफ करने की कोशिश करते हैं। समाज में जीवन रक्षक तकनीकों को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास करते हुए उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज काशीपुर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी काशीपुर द्वारा शाखा द्वारा इकाई के तत्वाधान में एक विशेष प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। इस जागरूकता अभियान का मकसद न केवल आमजन को जीवन रक्षक तकनीकों की जानकारी देना था, बल्कि उनके आपातकालीन परिस्थितियों में आत्मनिर्भर और साहसी निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित करना भी था। प्रशिक्षण कार्यक्रम
कार्यक्रम में कुल 30 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें अनुभवी ट्रेनर विमल कुमार द्वारा विस्तृत रूप से CPR, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ब्लीडिंग कंट्रोल और हड्डियों की चोट से लेकर वन इंजरीज, कुत्ते के काटने, मिर्गी के दौरे, स्ट्रेचर संचालन जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। पट्टी कैसे बांधो वो मायने नहीं रखता है। ये किलोइस एक ही मानी जाती है। किलोइस का मतलब ये हुआ, ये लिया ठीक, तो इसको ऊपर कर देना। कैसे मर्जी मैडम रेड क्रॉस सोसाइटी काशीपुर की शाखा के द्वारा आज जो ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग कैंप लगाया गया, ये 7 दिवसीय कैंप है जिसका आज आखिरी सेशन चल रहा है। इसमें उद्देश्य इसका ये था कि जैसे रेड क्रॉस लगातार चिकित्सा सेवा में कार्य करती आ रही है कई वर्षों से, तो इसमें जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, मेंबर्स हैं या शहर के कुछ चिकित्सक हैं, तो इन्हें ट्रेन करना फर्स्ट एड के लिए, क्योंकि फर्स्ट एड एक ऐसी ट्रेनिंग है जो सब एक आम व्यक्ति को भी आनी चाहिए। तो उसमें ट्रेंड होकर क्या होता है, कभी अचानक कोई हादसा हो जाता है तो उस घटना में ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर चिकित्सक मौजूद हो। उस चीज़ को पूरा करने के लिए फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाती है। फर्स्ट एड ट्रेनिंग से क्या है कि उस समय प्राथमिक चिकित्सा मिलने के बाद उस पेशेंट को आगे चिकित्सालय तक या किसी डॉक्टर तक पहुँचाया जा सकता है, तो उसे फर्स्ट एड मिल जाएगी तो उसका जीवन बचाया जा सकता है। इसका यही उद्देश्य है इस ट्रेनिंग का। सर ये क्योंकि ये बहुत बड़ा उद्देश्य है कि फर्स्ट एड देना, क्या फर्स्ट एड के लिए जनमानस को या कुछ बुद्धिजीवी लोगों को और जोड़कर इसे बड़ा कैंप में के रूप में आयोजित नहीं किया जा सकता? बिल्कुल सर, किया जा सकता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति द्वारा रेड क्रॉस की सदस्यता ही ली जाए, कोई भी आम व्यक्ति इसको सीख सकता है, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है। किसको कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, कहाँ पर कोई घायल, कोई पेशेंट किसी भी तरह का कहीं भी मिल सकता है, किसी भी क्षेत्र में वो जा रहा है, सड़क पर हो सकता है, घर पर भी हो सकती है घटना। तो उसके लिए अगर उसे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई है तो वो कम से कम प्राथमिक उपचार करके उस व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है। सर मुख्य कारण यह जो बनता है, कोई बीमारी होती है, किसी प्रकार की घटना होती है, तो परिवार के सदस्य ही अक्सर साथ रहते हैं जी। तो क्या परिवार के सदस्यों को आप इस सोसाइटी से जोड़कर या इस सोसाइटी के कैंप में उनको बुलाकर उनको ट्रेन नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, इसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है या कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि इसमें केवल वही व्यक्ति करेंगे। आम व्यक्ति भी इसमें आकर के उस ट्रेनिंग को ले सकता है। ये अक्सर जैसे कभी रोड एक्सीडेंट या कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड जो दी जाती है कि मरीज डॉक्टर के जाने से पहले उसकी तबीयत ज़्यादा और ना ख़राब हो, ब्लीडिंग और ज़्यादा ना हो, फ्रैक्चर कैसे मैनेजमेंट करते हैं, इसमें CPR सिखाया जाता है, इसमें ब्लड मैनेजमेंट सिखाया जाता है, फ्रैक्चर, आग में अगर कोई जल गया तो उसको कैसे बचाएंगे और उसके लिए क्या क्या हम प्राथमिक उपचार कर सकते हैं कि जिससे उसको और परेशानी ना हो, तो ये प्रशिक्षण को दिया जा रहा है। कितने दिन का? ये 7 दिन का प्रशिक्षण है। कुछ विशेष इस प्रशिक्षण के दौरान सिखाया जाए? इनकी ये 7 दिन की ट्रेनिंग चल रही है। इसमें ये दिखा सब पट्टियों के बारे में बताया जाएगा, जख्म के बारे में बताया जाएगा, फिर अगर जितना भी विस्तार से इनको बताया जाएगा ताकि ये फील्ड में जब जाएं तो एक ट्रेंड होके जाएं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लोग पकड़ लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर की नशा उन्मूलन समिति द्वारा आज निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 24 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। छात्राओं ने नशा मुक्ति की बढ़ती प्रवृत्ति के एवं समाधान विषय पर अपने विचार निबंध के रूप में प्रस्तुत किए। तत्पश्चात महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति पंत ने छात्रों को जागरूक किया कि किस प्रकार नशा उन्मूलन में उनकी भूमिका समाज में अमूल्य है। निबंध प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका B.Ed विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर शालिनी सिंह और श्रीमती शिल्पा छाबड़ा ने निभाई। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे तथा नशा उन्मूलन समिति की सदस्य डॉक्टर दीपा चैनियान, डॉक्टर रंजना, डॉक्टर ज्योति गोयल एवं डॉक्टर गीता मेहरा आदि उपस्थित रहे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लोग पकड़ लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय,
कल से चाहे मेरे रूम में देवर पान नमकीन। विकास कार्यों के प्रति जल भराव की समस्या के निदान हेतु महापौर दीपक बाली पार्षदों को लेकर बीती देर रात्रि मुख्य बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने पानी की निकासी को लेकर नालियों की चौड़ीकरण करने के रात में कार्य करवाया, जिससे कि व्यापारियों को कोई परेशानी न हो। इस मौके पर महापौर ने कहा कि अगले 10 दिन में युद्ध स्तर पर जल भराव की समस्या से निदान देने हेतु जो कार्य किए जा रहे हैं वो पूर्ण होने की पूरी उम्मीद है। इस बार जल भराव ना के बराबर होगा और अगली बार तो जल भराव होने ही नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस गेब या नाले की सफाई की लोग असंभव मानते थे उसे संभव कर दिखाया और आज उसमें पानी बह रहा है। आज रात के नाले निर्माण के निरीक्षण के दौरान महापौर दीपक बाले ने पूरी टीम पार्षद दीपा पाठक, वैशाली गुप्ता, बीना नेगी, शाह आलम, पुष्कर बिष्ट, सरफराज, अशोक सैनी, सतीश शर्मा, प्रकाश नेगी, अब्दुल कादिर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष अजय टंडन, बोकी चौधरी, समरपाल सिंह, मुकेश चावला, सुरेश सिंह, राजू सेठी, अमित अरोरा, मयंक मेहता, मनोज जग्गा, प्रिंस बाली, अनिता काम्बोज, राजू सेठी समेत नगर के तमाम व्यापारी उपस्थित रहे। ऐसे ही सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ।